Hello class 4, come and join me because today we will learn about soil. This is chapter 5 of your science book. Children, in this chapter we will learn about formation of soil, composition of soil, layers of soil, soil profile, soil erosion and soil conservation. So, let's start. Look for the following words related to soil in the word maze below. तो यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिन्हें हमें इन पजल्स में से बाहर निकालना है. तो देखिए मैंने ये कर रखा है. ये देखिए मैंने ये सारे ही कर दिए हैं. तो यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए, वेदरिंग भी है, सारे ही वर्ड हैं. वेदरिंग है, सिल्ट है, क्ले, सैंड, ह्यूमस, मिनरल्स, लोम, टॉप सॉइल, बेड रॉक और इरोजन. तो सबसे पहले यहाँ देखिए सैंड है, यहाँ देखिए आप सैंड. इसके बाद आप देखिए यहाँ पे है इरोजन, यहाँ पे है देखिए बेड रॉक, यहाँ है. इसके बाद आप देखिए यहाँ पे है सिल्ट, यहाँ सिल्ट है. और इसी तरह से ये सारे वर्ड यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, आप भी अपनी बुक में लगा लीजिए. तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे. और यहाँ देखिए फॉर्मेशन ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का निर्माण, यानी मिट्टी कैसे बनता है वो हम जानेंगे. बिग pieces of rocks are broken down by wind and water into smaller pieces till we get a fine powder. This process is called weathering. तो चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े हवा और पानी से टूटकर बहुत छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि वो बिल्कुल पाउडर नहीं हो जाते हैं. ठीक है, जब ये फाइन पाउडर हो जाते हैं तब क्या होता है, इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं. वेदरिंग का हिंदी मतलब है अपक्षय. अपक्षय का मतलब होता है बहुत ज़्यादा टूट जाना. ठीक है, और टूट के अपनी ही जगह पर वो इकट्ठा हो जाता है और इस तरह से वो एक ढेर बन जाता है, रेत जैसा. ठीक है, व्हेनेवर द फाइन पाउडर नोज एज सैंड, तब हम उसे, उस सैंड को, उस जो फाइन पाउडर है उसे हम रेत के नाम से जानते हैं. Mixes with the remains of dead plants and animals called humus and minerals, soil is formed. अब देखिए जो ये फाइन पाउडर है जिसे हम की सैंड कहते हैं, और जब इस सैंड के साथ प्लांट्स रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स यानी कि ह्यूमस और मिनरल्स भी जब इसमें मिल जाते हैं तब इस तरह से मिट्टी बनती है और इस तरह से मिट्टी का निर्माण होता है. अब रिमेन्स ऑफ प्लांट क्या होता है, सड़े गले पौधों के भाग जो जमीन में बहुत समय तक दबे रहते हैं, तथा एनिमल्स रिमेन्स का मतलब होता है मरे हुए जानवर जो कि कई सालों तक मिट्टी में दबे रहते हैं, तो ये खाद बन जाते हैं. इसे ही हम ह्यूमस कहते हैं. ओके, क्लियर? दैट सॉइल इज डिफाइंड एज द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, रिमेन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स and mineral with some amount of water and air in it. अब ये जो ह्यूमस होता है ना बच्चे, इस ह्यूमस की वजह से जो हमारी मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनती है. तो हम मिट्टी का जो डेफिनेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि सॉइल या मिट्टी टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी कि टॉप लेयर जो मिट्टी का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी परत है, उसे हम कहते हैं टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है जिसमें पौधे व जानवरों के अवशेष यानी ह्यूमस के साथ साथ पानी की मात्रा और हवा भी मिला होता है, इसे ही हम मिट्टी कहते हैं. सॉइल इज, यहाँ से मैं पढ़ रही हूँ, soil is very important for life on earth. Plant mostly grows in soil. They produce food and give out oxygen.
which is needed by humans and animals to stay alive. Soil is also home to many insects and animals. मिट्टी पृथ्वी पर जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है, या हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी पृथ्वी पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे अर्थ सरफेस पर प्लांट्स उगाए जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, जिनसे हमें फूड्स मिलते हैं, तथा यही पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन भी देते हैं, जो कि हम सभी ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। मिट्टी बहुत से कीड़े मकोड़ों और जानवरों का घर भी होता है। आपको पता ही होगा कि मिट्टी में बहुत सारे जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो अपना घर बना के रहते हैं। बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो भी अपना घर बनाते हैं, जैसे कि सांप है और जैसे फ्रॉग हैं, जैसे खरगोश भी अपना घर बनाता है, जिसे हम बरो कहते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे एनिमल्स हैं जो मिट्टी में अपना घर बनाकर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल। कॉम्पोजिशन क्या होता है? रचना, मिट्टी की रचना, मिट्टी की बनावट, मिट्टी कैसी है हमारी, किन चीज़ों से हमारी मिट्टी बनी है, इनकी रूपरेखा क्या है, ठीक है, इनकी रचना क्या है। सॉइल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। जो मिट्टी है वो बहुत से तरह के पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कण। सॉइल बहुत से तरह के कणों से मिलकर बनी है, जैसे कि सॉइल में सैंड के पार्टिकल्स हैं, सिल्ट के पार्टिकल्स हैं और क्ले के हैं। तो सैंड क्या होता है? दीज आर द लार्जेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। ये जो सैंड है, जिसे कि हम रेत कहते हैं, ये मिट्टी में सबसे लार्जेस्ट यानी कि बड़ा कण कहलाता है, बड़ा कण होता है। जो सैंड है वो भी मिट्टी का सबसे बड़ा कण कहलाता है। सिल्ट, these particles are smaller than sand particles but bigger than clay particles। जो सिल्ट होता है, जिसे हम तलछट कहते हैं, ये क्या होता है? सैंड से, ये जो सिल्ट जो है इसका कण सैंड यानी कि रेत से छोटा लेकिन क्ले से थोड़ा बड़ा होता है। क्ले क्या है? दीज आर द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल्स। ये मिट्टी के सबसे छोटे कण को हम क्ले कहते हैं। Other than these, soil also contain small stones and pebbles called gravel, minerals such as iron, calcium and potassium, and humus। इसके अलावा मिट्टी में और क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत से छोटे छोटे स्टोन्स यानी कंकड़ हैं, पत्थर हैं। इनके अलावा मिनरल्स हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम भी है, और साथ में ह्यूमस भी है। मैंने आपको बताया था कि ह्यूमस क्या होता है। तो ये सब मिट्टी में मिले होते हैं और इस तरह से मिट्टी का कॉम्पोजिशन कहलाता है। ये सैंड, सिल्ट, क्ले और मिनरल्स एंड ह्यूमस, एयर एंड वाटर। नेक्स्ट चलिए, सॉइल ऑल्सो कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर। सॉइल में हवा और पानी के अंश भी मौजूद होते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी मिट्टी के प्रकार, मिट्टी कितने तरह की होते हैं। There are mainly 3 types of soil depending upon the amount of different soil particles present in it. These are sandy, clayey and loamy soil. तो यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ सॉइल का मतलब होता है मिट्टी के प्रकार। तो मिट्टी के प्रकार किन बातों पे निर्भर करता है? मिट्टी के प्रकार उन बातों पे निर्भर करता है जिनमें कि मिट्टी में पाए जाने वाले ये कण, कौन से कण कितनी मात्रा में मौजूद हैं, उसी के आधार पर मिट्टी के प्रकार निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले है सैंडी सॉइल। द सॉइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स। जिन मिट्टी में सैंड के पार्टिकल्स, सैंड के जो प्रोपोर्शन औसत ज़्यादा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल फील्स रफ एंड ग्रिटी एंड इज नॉन स्टिकी व्हेन वेट। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट। तो जो सैंड है, सैंडी सॉइल जो है, वो कैसा होता है? वो बिल्कुल किरकिरा सा होता है, यानी जैसे आप छुओगे उसको तो वो स्मूथ नहीं लगेगा, वो कैसा लगेगा? किरकिरा लगेगा। और साथ ही ये नॉन स्टिक भी होता है। जब ये इसको भिगा दो तब भी ये चिपकता नहीं है, चिपचिपा नहीं होता है। इट डज नॉट होल्ड मच वाटर। इसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता।
ज़्यादा पानी इसमें नहीं रुकता एंड ड्रेन्स मोस्ट ऑफ इट, ज़्यादातर जो पानी है वो इसमें से बह जाता है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं रुकता, इसे ही हम कहते हैं सैंडी सॉइल। तो सब मिला के क्या हुआ, सैंडी सॉइल एक ऐसा सॉइल है जो जिसमें मिट्टी में सैंड की जो परसेंटेज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। ये फील करने में किरकिरा सा होता है, नॉन स्टिकी होता है और इसमें पानी ज़्यादा देर तक नहीं रुकता, ज़्यादातर पानी इसका बह जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्ले सॉइल। चलिए हम पढ़ेंगे क्ले सॉइल। दिस सॉइल हैज़ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ क्ले पार्टिकल्स। इस मिट्टी में जो क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में होते हैं। क्ले सॉइल फील स्मूथ व्हेन ड्राई एंड लम्पी एंड स्टिक व्हेन वेट। जो क्ले सॉइल्स होते हैं ये बिल्कुल छूने में स्मूथ यानी कि चिकने लगते हैं जब ये ड्राई होते हैं, और ये लम्पी भी होते हैं। लम्पी का मतलब क्या होता है, ढेलेदार, यानी ढेले की तरह होते हैं। एंड स्टिकी व्हेन वेट, और जब ये गीले हो जाते हैं, भीग जाते हैं, तब ये स्टिकी हो जाते हैं, चिपचिपे हो जाते हैं। लोमी सॉइल। दिस सॉइल हैज़ ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट। इस मिट्टी में सेम अमाउंट में सैंड, क्ले और सिल्ट होते हैं। लोमी सॉइल इज़ द बेस्ट सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। लोमी सॉइल जो होता है वो प्लांट्स ग्रो करने के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा बेस्ट होता है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड ह्यूमस। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पेड़ पौधों के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होने चाहिए वो इसी मिट्टी में मौजूद होते हैं। और साथ ही ह्यूमस भी होता है, और ह्यूमस तो आपको पता ही, पीछे मैंने बताया था कि ह्यूमस इज़ गुड फॉर क्रॉप्स एंड प्लांट्स and allow water to pass through easily और इनमें पानी अच्छी तरह से आसानी से पास हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है मिट्टी की रूपरेखा, यानी इसके जो लेयर्स हैं, मिट्टी के जो लेयर्स हैं वो कैसे हैं एक के बाद एक, तो उस तरह से हम पढ़ेंगे। सॉइल प्रोफाइल रेफर्स टू द लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है मिट्टी के लेयर यानी मिट्टी की परत। इन दिस पिक्चर दीज लेयर्स हैव बीन नेम्ड ABC। इन दिस पिक्चर यानी इस पिक्चर में जो लेयर्स हैं वो ABC के नाम से दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले A देखेंगे हम। आप देख सकते हैं इस मिट्टी का रंग थोड़ा गहरा है और प्लांट्स भी इसी परत पे उगे हुए हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि जो A है, जो सॉइल प्रोफाइल है मिट्टी की A, उसमें क्या है। A इज़ द टॉप सॉइल, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉप सॉइल। ठीक है, इसको हम टॉप सॉइल कहते हैं। इट इज़ अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल एंड कंटेन्स द पार्टिकल ऑफ सैंड, क्ले, ह्यूमस, वाटर एंड एयर। ये मिट्टी का सबसे ऊपरी परत होता है और इसमें जो सैंड के पार्टिकल्स हैं, क्ले के पार्टिकल्स हैं, ह्यूमस है, वाटर है और एयर है, ये सभी मौजूद होते हैं। और यही कारण है कि इसमें सभी जो मिट्टी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ बिल्कुल इसमें पर्याप्त मात्रा में होते हैं, और इसी वजह से इसी लेयर पर पेड़ पौधे भी उगते हैं, क्योंकि यही जो लेयर होता है वो फर्टाइल होता है। बी इज़ कॉल्ड द सब सॉइल। तो इस वाली परत को हम कहते हैं सब सॉइल। ओके, इसे हम कहते हैं सब सॉइल। इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल। ये मिट्टी के जो परत होते हैं उसका ये बीच का भाग है। प्रेजेंट बिलो द टॉप सॉइल, ये टॉप सॉइल के ठीक नीचे होता है। एंड कंटेन्स ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, और इसमें रॉक्स के टूटे हुए टुकड़े, चट्टानों के टुकड़े इसमें होते हैं। तो टॉप सॉइल पे बहुत अच्छी मात्रा में क्ले होता है, सैंड होता है, ह्यूमस होता है, वाटर और एयर होता है। लेकिन जो हमारा सेकंड लेयर है सॉइल का, उसे हम सब सॉइल कहते हैं, और इसमें क्या होता है, चट्टानों के टूटे हुए टुकड़े होते हैं इसमें, और इसीलिए इसको हम कहते हैं सब सॉइल। नंबर C इज़ कॉल्ड द बेड रॉक। नंबर C इज़ कॉल्ड द बेड रॉक, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। ठीक है, इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ सॉइल। ये मिट्टी के परत का सबसे निचला भाग है, निचली परत को कहते हैं। इट इज़ बॉटम लेयर ऑफ सॉइल
एंड इज क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ, और ये मिट्टी की बहुत ही गहराई में, सब बहुत ही नीचे वाले परत को हम कहते हैं बेड रॉक। इट हैज़ लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स, इस मिट्टी के इस भाग में, इस परत में, तीसरे परत में, जिसे कि हम बेड रॉक कहते हैं, इसमें चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेड रॉक, याद रखिएगा। ठीक है, और ये सबसे बॉटम में होता है। बॉटम का मतलब क्या होता है? सबसे नीचे वाले हिस्से को हम कहते हैं बेड रॉक, जिसमें सिर्फ चट्टान ही चट्टान होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। टॉप सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल बिकॉज इट इज़ रिच इन ह्यूमस। टॉप सॉइल जो होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि टॉप सॉइल जो है ये ही सबसे अच्छा जो मिट्टी का लेयर है यही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यही फर्टाइल होता है और इसी पर पेड़ पौधे। आइए हम पढ़ेंगे अब सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। इसका मतलब होता है मिट्टी का कटाव। Topsoil is very fertile because it is rich in humus. A strong wind and water wash away the loose topsoil. टॉपसॉइल जो होता है वो ही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है, क्योंकि अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया भी था, पढ़ाया भी था और बताया भी था कि जो टॉपसॉइल होता है इसी में ह्यूमस होते हैं और इसकी वजह से ये फसलों के लिए सबसे अच्छा परत होता है। इसी भाग पर पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। तो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड वाटर, जब बहुत तेज हवा और बहुत तेज बारिश जो होते हैं, वॉश अवे द लोज टॉप सॉइल, जब बहुत तेज हवा या बहुत तेज बारिश होती है तब क्या हो जाता है? ये टॉप सॉइल अपनी जगह से बह जाते हैं या उड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है? टॉप सॉइल नष्ट हो जाते हैं या बह जाते हैं। द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल by the action of wind and water is called soil erosion। तो इस तरह से जो टॉप सॉइल का रिमूवल होता है, टॉप सॉइल का बह जाना या क्षय हो जाना या नष्ट हो जाना जो होता है, उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन, जो कि पानी या हवा के द्वारा होता है। इसे ही हम कहते हैं सॉइल इरोजन या मिट्टी का कटाव। A strong wind, heavy rainfall and cutting down of trees increase soil erosion। स्ट्रॉन्ग विंड्स का मतलब होता है बहुत तेज हवा, हेवी रेनफॉल यानी बहुत तेज बारिश, एंड कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, और बहुत ज़्यादा पेड़ों के कटाव के कारण ही सॉइल इरोजन होता है। इसी की वजह से सॉइल इरोजन बढ़ता है। ठीक है, तो बहुत तेज हवा या बहुत तेज बारिश की वजह से या बहुत ज़्यादा पेड़ काटने की वजह से जो मिट्टी का कटाव है ये बढ़ता है। अब आइए हम यहाँ पे देखेंगे, लेट्स रिमेंबर में सर्किल द ऑड वन आउट, विंड, वाटर, वेदरिंग एंड ह्यूमस। तो यहाँ पे देखिए आप, जो कौन सा है सबसे ऑड, इसमें क्या है? विंड, वाटर एंड ह्यूमस। विंड, वाटर एंड वेदरिंग ये सभी एक ही ग्रुप के हैं और ह्यूमस यहाँ सबसे अलग है, तो हमने ह्यूमस को यहाँ पे ऑड में लगाना है, सर्किल कर देना है। ओके, नेक्स्ट सैंड, ह्यूमस, सिल्ट एंड क्ले। तो यहाँ पे देखिए ह्यूमस सबसे अलग है, तो हम ह्यूमस को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड ग्रेवल। ग्रेवल क्या होता है? कंकड़ होता है और ये सभी मिनरल्स हैं, तो ग्रेवल को हम यहाँ पे अलग कर देंगे। नेक्स्ट देखिए सैंडी, आयरन, क्लेई, लोमी, ये सभी काइंड ऑफ सॉइल हैं और आयरन मिनरल्स है, तो इसको हमने अलग कर देना है। टॉप सॉइल, इरोजन, बेडरॉक, सब सॉइल, ये सभी क्या हैं? लेयर ऑफ सॉइल हैं यानी सॉइल प्रोफाइल हैं। और इरोजन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव, ये सबसे डिफरेंट है, तो हम इसे अब सर्कल कर देंगे। तो देखिए ये हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन यानी मिट्टी का संरक्षण या मिट्टी का बचाव। Plants get most of their nutrients from the topsoil. Protection of soil from erosion is known as soil conservation. There are certain steps that we can take to conserve soil.
पेड़ पौधों को टॉप सॉइल से ही सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मिट्टी के कटाव को बचाना ही मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें तो मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे पहले आइए यहाँ हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। वी मस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इट टेक्स अबाउट 500 years फॉर नेचर टू मेक 1 inch ऑफ टॉप सॉइल। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए हमें मिट्टी को बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 500 साल से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है 1 इंच टॉप सॉइल बनने में, इसलिए हमें मिट्टी को ज़रूर बचाना चाहिए, इनका संरक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इन एंसेंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में पीपल क्लासिफाइड सॉइल इनटू ओनली 2 ग्रुप्स। जो लोग थे उस समय के, उन्होंने मिट्टी को सिर्फ 2 भागों में बांटा था, वर्गीकृत किया था, ओनली 2 ग्रुप्स। कौन सा था वो? फर्टाइल एंड नॉन फर्टाइल, यानी उपजाऊ और अनुपजाऊ, यानी कि जिन पे उपज होती थी, जो कि फर्टाइल होते थे, और नॉन फर्टाइल का मतलब होता है अनुपजाऊ या बंजर। ठीक है। फर्टाइल सॉइल वाज कॉल्ड उर्वरा। तो फर्टाइल सॉइल जिनमें जो अच्छा होता था, पेड़ पौधों के लिए फर्टाइल होता था, उपजाऊ होता था, उसे हम उर्वरा कहते थे। एंड नॉन फर्टाइल सॉइल वाज कॉल्ड उसरा। और जिनमें पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते थे, जो बंजर होते थे, उन्हें हम कहते थे उसरा। ठीक है। यानी उर्वरा और उसरा ये प्राचीन समय में मिट्टी के 2 प्रकार थे। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम मिट्टी को बचा सकें, मिट्टी को संरक्षित रह सकें? तो सबसे पहले है, मोर नंबर ऑफ ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू रिप्लेस द वन दैट आर कट डाउन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, खासकर जब हम पेड़ को काटते हैं। जिस जगह पे पेड़ कटता है उस जगह पर अवश्य ही हमें पेड़ लगा देना चाहिए। हमें बल्कि एक अगर पेड़ कटता है तो हमें 2-3 पेड़ भी वहाँ ज़रूर लगा देना चाहिए ताकि पेड़ हमारे कम ना हो। नेक्स्ट है, ट्रीज एंड बुशेस शुड बी प्लांटेड इन ओपन लैंड्स। दिस प्रैक्टिस डज नॉट अलो द विंड टू ब्लो फुल फोर्स एंड टेक अवे द टॉप सॉइल। पेड़ों और झाड़ियों को क्या करनी चाहिए? खुली जगहों पे लगाना चाहिए, जिससे तेज हवा टॉप सॉइल यानी मिट्टी के ऊपरी परत को उड़ाकर नहीं ले जा पाए। नेक्स्ट है, फ्लोइंग वाटर कैन इजीली वॉश अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल। डैम शुड बी बिल्ट अक्रॉस रिवर टू प्रिवेंट फ्लड्स। तेज पानी का बहाव बड़ी ही आसानी से टॉप सॉइल को बहाकर ले जाती हैं। नदियों पर अगर हम बांध बनाएं तो क्या होगा? इससे बाढ़ को हम रोक सकते हैं, और बाढ़ को रोकेंगे तो क्या होगा? बाढ़ को रोकने से हमारी मिट्टी भी बनी रहेगी, बची रहेगी, क्योंकि ये बाढ़ के पानी के साथ जो टॉप सॉइल है वो भी बह जाते हैं। आइए हम यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड्स। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं, जैसे सॉइल। तो सॉइल आपके लिए नया नहीं है, बट सॉइल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए। द टॉप लेयर ऑफ अर्थ सरफेस विच कंसिस्ट ऑफ सैंड, remains of dead plants and animals and minerals with some amount of water and air in it is called soil। तो सॉइल क्या होता है? अर्थ का वो सरफेस जिसमें कि सैंड होता है, रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सम अमाउंट ऑफ वाटर यानी पानी होते हैं, हवा होती है, तो उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है? जो टॉप सॉइल का यानी मिट्टी के ऊपरी परत का हवा और पानी के द्वारा कट जाना, बह जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? यानी मिट्टी का संरक्षण या मिट्टी का बचाव। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज नॉन एज सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी का संरक्षण या मिट्टी का बचाव, प्रोटेक्ट करना ही सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करना ही सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। आगे इस चैप्टर की समरी हम पढ़ेंगे यहाँ पे। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर्म्स सॉइल।
चट्टानों का बहुत सालों तक कट के पाउडर बनना और पाउडर से फिर उसमें मिट्टी के सभी चीज़ों का मिक्सअप होना, और तो इस तरह से बनता है इस तरह से बनती है हमारी मिट्टी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। 3 तरह की मिट्टी होती हैं, सैंडी, क्लेई एंड लोमी सॉइल। द 3 लेयर ऑफ सॉइल इन अ सॉइल प्रोफाइल आर टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेडरॉक। इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दिया था कि 3 लेयर्स होते हैं सॉइल की। जो सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो टॉप सॉइल कहलाता है, जो मिडिल में होता है वो सब सॉइल कहलाता है, जिसमें चट्टानों के टुकड़े होते हैं, और बेडरॉक होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े चट्टान होते हैं, और ये अर्थ के बॉटम में या बहुत सबसे नीचे वाला भाग होता है। सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ द फर्टाइल टॉप सॉइल बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। सॉइल इरोजन जो होता है वो टॉप सॉइल का रिमूवल होता है ना, टॉप सॉइल का बह जाना या नष्ट हो जाना कहलाता है बाय द एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर। पानी और हवा के द्वारा मिट्टी का बह जाना, टॉप सॉइल का बह जाना या नष्ट हो जाना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। सॉइल कैन बी कंजर्व बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। सॉइल कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, सॉइल यानी मिट्टी को हम बचा सकते हैं बहुत ज़्यादा पेड़ लगाकर, एंड बाय बिल्डिंग डैम्स, और डैम बनाकर अक्रॉस द रिवर टू प्रिवेंट फ्लड। नदियों पर बांध बनाकर बाढ़ को रोककर हम मिट्टी का संरक्षण कर सकते हैं। जब हम बांध बनाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ नहीं आएंगी, और जब बाढ़ नहीं आएंगी तो हमारा टॉप सॉइल भी नहीं बहेगा, और इस तरह से हम मिट्टी को बचा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, आप दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ें और समझें। थैंक यू बच्चों, एंड बाय बच्चों।